जो है अपने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके जो है केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं, तो आप ये जो वीडियो है उसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का वो ये है कि द सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड विथ और फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज टर्म्ड एज, यानी अयस्कों में से अशुद्धियों को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, माने जो अयस्क यानी कि ओर होते हैं उनमें अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सा जो पदार्थ है वो मिलाया जाता है, स्लैग, गैंग, फ्लक्स या फिर आयस सांद्रण। तो क्या जो है मिक्स किया जाता है अशुद्धियों यानी कि इम्प्योरिटीज को जो है रिमूव करने के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ओर कैनेलिट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर, यानी कि अयस्क कार्नेलाइट को निम्न संरचना द्वारा दर्शाया जाता है, KCl MgCl2 0.6H2O या फिर FeO 0.xH2O या फिर Na2Al2O3 या फिर Na3AlF6। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, KCl MgCl2 0.6H2O। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अर्जेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ, यानी कि अर्जेंटाइन किसका खनिज है, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का या फिर प्लेटिनम का। तो आपका जो अर्जेंटाइट है वो किसका मिनरल है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिल्वर। ठीक है, क्या है, सिल्वर। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओर ऑफ जिंक इज, यानी कि जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क है, कैलेमाइन, क्रायोलाइट, कैसिटेराइट या फिर मेलाकाइट। तो आपको बताना है जिंक का जो है इम्पोर्टेंट ओर कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैलेमाइन। ठीक है, क्या है, कैलेमाइन। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसका मिश्र धातु है, Fe एंड Mg का या फिर Ag एंड Sn का या फिर Ni एंड Fe का या फिर Al एंड Mg का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि Al एंड Mg। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एन एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड और इज, यानी कि हैलाइड एस का उदाहरण है। आपको हैलाइड एक्स का जो है एग्जाम्पल बताना है वो क्या होता है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, सिनाबार है या फिर गैलेना है। तो आपका जो हैलाइड एस्क है उसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका क्रायोलाइट। ठीक है, क्या है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है हैलाइड एस्क का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कार्बोनेटेड ओर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक है वो कार्बोनेटिक अयस्क है। ठीक है, कार्बोनेटिक क्या है, अयस्क है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है पायलोरोलुसाइड, मैक्लाकाइट, क्यूप्राइड या फिर कैसीटेराइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है जो आपका कार्बोनेटेड अयस्क है इसमें से वो है आपका मेलाकाइट। क्या है, मेलाकाइट। मेलाकाइट क्या है, कार्बोनेटेड अयस्क है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैसीटेराइट इज कंसंट्रेटेड बाय, यानी कि कैसीटेराइट को किसके द्वारा जो है सांद्रित किया जाता है, लिक्विएशन यानी कि द्रवीकरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि विद्युत चुंबकीय पृथक्करण या फिर लेविगेशन या फिर आपका क्या लिखा है, फ्लोटेशन यानी कि फेन प्लवन। ठीक है, तो आपका जो कैसिट्रेट है उसको किसके द्वारा जो है कंसंट्रेटेड किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि विद्युत चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक है, आपके कैसेराइड को जो है क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का सामान्यतः सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है,
हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना, या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी कि फेन प्लवन विधि द्वारा, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण। ठीक है, तो आपका जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनको किसके द्वारा जो है समांतर जो है सांद्रण उनका जो है किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी फेन प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, फेन प्लवन विधि द्वारा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सब्सटेंस एडेड इन वाटर इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज, यानी कि फेन प्लवन विधि में पानी में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, टर्पेटाइन ऑयल, ठीक है, यानी कि तारपीन का तेल, या फिर आपका सोप वाटर यानी कि साबुन का पाउडर, या फिर आपका पाइन ऑयल यानी कि पाइन का तेल, या फिर नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेन प्लवन जो विधि होती है उसमें से पानी में कौन सा जो पदार्थ है वो मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाइन का तेल। ठीक है, पाइन ऑयल। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? पाइन ऑयल। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, यानी कि साइनाइड प्रक्रिया का उपयोग किसके निष्कासन के लिए किया जाता है? AU के, CU के, AG के, या फिर बोथ A एंड C। ठीक है, तो किसके जो है साइनाइड जो प्रोसेस होती है उसमें किसके निष्कासन के लिए जो है साइनाइड प्रोसेस को किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ A एंड C ऑप्शन, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर A एंड C है वो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बॉक्साइट और इज कंसंट्रेटेड बाय, यानी बॉक्साइट एस किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? फ्रोथ फ्लोटेशन यानी कि फेन प्लवन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, या फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन यानी कि हाइड्रोलिक पृथक्करण के द्वारा, या फिर केमिकल सेपरेशन यानी कि रासायनिक पृथक्करण के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो बॉक्साइट एस्क होता है उसको किसके द्वारा जो है सांद्रित किया जाता है, आपको यही बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केमिकल सेपरेशन। ठीक है, क्या किया जाता है? केमिकल सेपरेशन किया जाता है आपके बॉक्साइट एस्क का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर इज फॉर्म्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, यानी कि तांबा किसके निष्कासन से बनता है? तो किसके निष्कासन के कारण जो है आपका कॉपर जो है वो फॉर्म्ड होता है? Fe के, Cu के, Ag के, या फिर Na के। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Cu। ठीक है, किसके निष्कासन द्वारा? Cu। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि विद्युत धातुकर्मी प्रक्रिया का उपयोग किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है? Na के, Au के, Fe के, या फिर Ag के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Na। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है यानी कि विद्युत धातु कर्मीय जो प्रक्रिया होती है उसका जो यूज़ किया जाता है वो Na के निष्कासन के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग मेथड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क रासायनिक निष्कासन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? गैलेना, कॉपर पैराइड, सिनाबार, या फिर अर्जेंटाइट। ठीक है, तो अयस्क रासायनिक निष्कासन विधि द्वारा किसको जो है इसमें से सांद्रित किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अर्जेंटाइट। ठीक है, अर्जेंटाइट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मेटलर्जी ऑफ डैश इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फ्यूरेंस, यानी कि किसी धातु कर्म विद्या का उपयोग परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉपर। ठीक है, क्या है? कॉपर। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हीटिंग ऑफ ओर इन प्रोसेस ऑफ एयर टू रिमूव मिलिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, यानी कि अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करके मिलिंग अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? कैल्सिनीकरण, या फिर रोस्टिंग यानी कि भर्जन, स्प्लिटिंग यानी कि प्रगलन, या फिर नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अयस्क को गर्म
हवा की उपस्थिति में मिलिंग अशुद्धियों को हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग यानी भर्जन, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रीएजेंट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर फ्रॉम Ag2S इज, यानी कि Ag2S से चांदी निकालने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है NaCN इन प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर आपका NaCl या फिर NaNO3 या फिर Na2O, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका NaCl, ठीक है, यानी कि O2 की उपस्थिति में NaCl, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज, यानी कि विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातुओं का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट बोथ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट दोनों, या फिर आपका नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनोड, ठीक है, एनोड के रूप में किया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशिएशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मिनरल Al2O3.XX2O, यानी निम्नलिखित में से कौन सी लाभकारी अभिक्रिया खनिज Al2O3.XH2O के लिए उपयोग की जाती है? लीचिंग यानी कि निष्कासन, फ्रोथ फ्लोटिंग यानी कि फेन प्लवन, या फिर लिक्वेशन यानी कि द्रवीकरण, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि चुंबकीय पृथक्करण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लीचिंग, ठीक है, यानी कि निष्कासन, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि केमिकल रिडक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग, यानी कि रासायनिक अपचयन किसके रूपांतरण के लिए उपयुक्त नहीं है? CuO इंटू Cu, या फिर क्यूप्रिक सल्फाइड इंटू कॉपर, या फिर बॉक्साइड इंटू एल्यूमिनियम, या फिर हेमेटाइट इंटू आयरन, यानी कि Cu2O को Cu में, या फिर क्यूप्रिक सल्फाइड को तांबे में, या फिर बॉक्साइड को एल्यूमिनियम में, या फिर हेमेटाइट को लोहे में, किसके लिए जो है आपका रासायनिक उपचयन जो है उपयुक्त नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बॉक्साइड इंटू एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि द चीफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेड बॉक्साइट इज, यानी कि लाल बॉक्साइट में मौजूद मुख्य अशुद्धियां है SiO2, Fe2O3, K2SO4 या फिर NaF, ठीक है। तो चीफ इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती हैं आपके रेड बॉक्साइड में, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके उसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।